utmost good faith. First of all, utmost good faith is one of the basic principle of insurance. Sharing first point, insurance is a contract बेस्ड ऑन फेथ। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के दरमियान, जो कि किस पे बेस होता है, फेथ की बुनियाद पर बेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर एंड शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटिंग टू इंश्योरेंस फ्रॉम ईच अदर। कि इंश्योरर को भी अपनी कंपनी के बारे में सारी बातें बतानी है। ये भी बताना है कि कल को अगर मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, मेरा नंबर चेंज हो जाता है, मैं अवेलेबल नहीं मिलता, तो आपको किससे कोऑर्डिनेट करना है। और इंश्योर्ड जो बंदा है, ले रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, उसे भी अपने घर के बारे में तमाम बातें बतानी। घर के बारे में बातें बताने से ये मतलब नहीं कि घर की प्राइवेट और पर्सनल बातें, ये बातें बताने कि उनके कितने बच्चे हैं, नॉमिनीज़ में वो किसको रखना चाह रहे हैं, और खुदा न खास्ता उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उसके बिहाफ पर फिर जो है इंश्योरर अपनी कंपनी के टर्मिनोलॉजीज़ के बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि इस बंदे को ये पॉलिसी देनी भी है या नहीं देनी है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, तो आगे जाके हर तरह का जब मतलब उनकी पॉलिसी जो है कंप्लीट होगी, तो उनको फ़ायदा होगा। वो हर बातें बताएं कि आपको प्रीमियम इतने टाइम पे देना है, इतना डिले हो सकता है, वो सारी चीज़ें उन्हें बतानी है। मतलब जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड पर्सन है, वो भी अपनी तमाम बातें बता देगा। तो इससे क्या होगा आगे, जो कि हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर दिया कि बेस्ड है फेथ पर, तो वो भरोसा जो है उनका टूटेगा नहीं, और एक सीरीज़ में वर्क जो है उनका चलता रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है, इफ़ इंश्योर्ड हाइड्स एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंश्योरर, सो लेटर ऑन इंश्योरर गेट्स टू नो अबाउट इट, देन ही मे रिफ्यूज़ टू कॉम्पनसेट। अगर इंश्योर्ड कोई चीज़ हाइड करता है, कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करता है इंश्योरर से, और लेटर ऑन क्या होता है, वो जान जाता है इसके बारे में, तो वो कंपनसेट नहीं करता। मिसाल के तौर पे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और वो बताते ही नहीं है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता उनकी डेथ होती है और उनके जो है चाइल्ड वगैरह, बच्चे वगैरह, या उनकी वाइफ क्लेम ये कर दें कि हमारे हस्बैंड ने या हमारे फादर ने आपसे पॉलिसी ली थी और ये चीज़ें हैं, तो आप कॉम्पनसेट करें। क्योंकि पैसों की ज़रूरत हर पॉइंट पे हर किसी को होती है, और मैन इज़ मोर्टल इज़ अ फैक्ट। तो आपको जो है कंपनी या वो इंश्योरर जो है कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, और हो सकता है कि आपने बस जितने पैसे उनको दिए हों, वो वही पैसे आपको वापस कर दें। क्यों वो वापस कर दें? क्योंकि आपने उनसे बातें छुपाई हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप उनको सारी बातें बताते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर हम दोनों ही के मर्ज़ी से कोई भी काम होता है किसी भी लेवल पर, अगर हम सारी बातें बताते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है ना कि मेरा दिल चाह रहा है वो काम करने का, ये नहीं चाह रहा, हम फिर डिसाइड करते हैं। इसी तरह अगर इंश्योरर कुछ छुपाता है, तो वो कंपनी जो है उन पे कुछ भी कर सकती है। मतलब कंपनी केस कर सकती है, और फिर वो जो है उनको प्रेज़ेंट किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है कि आपने गलत तरीके से ये चीज़ क्यों बेची। क्योंकि देखें, अगर आप किसी फ़िल्म से जुड़ जाते हैं और वो रजिस्टर्ड फ़िल्म है, तो आपकी सारी चीज़ें और आपकी सारी बातें भी रिकॉर्ड्स में होती हैं। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है, उतनी रिस्ट्रिक्शंस आप पर होती हैं। तो इस पॉइंट को आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, और फिर मैं बताता हूँ आप लोगों से, और आप लोग अपनी एग्जाम्पल भी शेयर कर सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे ली है, वो EFU को ले लिया है एज अ इंश्योरर, ठीक है, EFU लाइफ इंश्योरेंस को। और मिस्टर ए को मैंने ले लिया, क्योंकि मैं किसी का भी नाम लेके बीमारी का नाम नहीं ले रहा। मिस्टर ए को ले लिया, हार्ट पेशेंट है वो। मिस्टर ए डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक, और मिस्टर ए की डेथ हो गई है किस वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। देन EFU में नॉट कंपनसेट फॉर द क्लेम। हो सकता है कि EFU उनके साथ कंपनसेट नहीं करे, किस सूरत में, क्योंकि उन्होंने उन्हें वो बात बताई नहीं होगी। और हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस याद रखिएगा, क्योंकि अगर उन्हें पता होती ये बात कि वो हार्ट पेशेंट है, तो वो कभी भी पॉलिसी सेल नहीं करते, या यही कहते अपनी वाइफ के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे करें। लेकिन फिर भी वो रखना चाहते और देना चाहते, तो वो उनका एक अपना मसला था। अगर ऐसा होता है, तो EFU उनको कुछ नहीं देगी। फर्स्टली मैंने कह दिया है कि ये जो है, अगर हम पूरे सिनेरियोज़ को करें, इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ, कि इंश्योरेंस हमेशा बेस्ड करता है फेथ पे। इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को कोई भी बातें नहीं छुपानी है, सब बातें डिस्क्लोज़ करनी है, ताकि आगे जाके उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और बाद में जाके आप क्लेम मांगते हैं, तो वो कॉम्पनसेट आपके साथ नहीं करता। तो इन पॉइंट को जहन में रखिएगा। हमने अभी जो है अटमोस्ट गुड फेथ जो है सिर्फ़ और सिर्फ डिसाइड किया है। अब हमारे पास प्रॉक्सिमेट काउज़ है, सरेंडर वैल्यू है, एंडोमेंट पॉलिसी है, और द पॉलिसी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्टली तौर पे डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।